सभी दरवाजे होंगे बंद तो ये फैसला होगा। सभी दरवाजे होंगे बंद तो ये फैसला होगा। चलो तौबा करें, तौबा का दरवाजा खुला होगा। ऐसी शख्सियत, ऐसी शायरी करने वाला शख्स फिर आगे बढ़ता है तो यूं कहता है शेर कि मेरे दादा है मूसा और मैं दादा की लाठी हूँ। मेरे दादा है मूसा और मैं दादा की लाठी हूँ। मेरी ठोकों से दरियाओं में पैदा रास्ता होगा। ऐसी शायरी करने वाला फिर आगे बढ़ा तो यूं कहा, किसी के हुस्न की तौहीन उसकी माँ से मत करना, उसे वो चांद सा होगा भले ही सांवला होगा। आइए, ऐसी शख्सियत जिसने गजल की शायरी हो चाहे नातिया शायरी हो, इंटरनेशनल शायर की शख्सियत, सात समंदर पार 2-3 मरतबा इनकी हाजिरी हुई है मुशायरे के हवाले से दिल खैराबादी साहब की। मैं सिर्फ एक शेर पढ़ता हूँ कि उम्र भर सिर्फ तेरा नाम लिया है मैंने, उम्र भर सिर्फ तेरा नाम लिया है मैंने, लोग कहते हैं बड़ा काम किया है मैंने। आइए, माइक पे बगैर किसी तमहीद के हजरत दिल खैराबादी अपने कलाम से हम सबको नवाजें। हाजी रिजवान अहमद साहब आपको दुआओं से नवाज रहे हैं। और समझिए एक बात दिल भाई, दिल खैराबादी साहब को आज आपके गांव सदरपुर बरौली में इजलास में आने के लिए तकरीबन इन्होंने कितने किलोमीटर का सफर तय किया है। ये झारखंड में थे, ये सिर्फ वहां से अल्लाह ने इनको तौफीक दी, इन्होंने बड़ी मेहनत करके, हालांकि हम लोग 99% हम लोग समझ रहे थे दिल खैराबादी नहीं आएंगे, लेकिन ये बिल्कुल बड़ी मेहनत की और ट्रेन से ये भागते भागते मतलब टाइम से पहले आए और ये आजमगढ़ वालों की मोहब्बत में चल करके आए। ये बहुत बड़ी बात है। माइक पे हजरत दिल खैराबादी। वो रब्बुल इज्जत एक ही है, कोई दूसरी उसकी जात नहीं। क्या बात, बेशक। वो रब्बुल इज्जत एक ही है, कोई दूसरी उसकी जात नहीं। अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस की बात नहीं। क्या बात, जाहिर सी बात है कि ये आजमगढ़ वो सरजमीन का नाम है जिस सरजमीन की तहजीब की कसम खाई जाती थी। क्या बात, ये वही दयार है जिस दयार से कोई शायर या कोई मुसाफिर कभी कहीं मिल जाता था तो बड़े अदब से दुनिया वाले उसे मिलते थे। ये वो सरजमीन है जहां दयारे शिबली के नाम का सदका नाचीज दिल खैराबादी और तमाम शुअरा को अभी भी हासिल हो रहा है। अल्लाह ताला हजरत मौलाना शिबली साहब नोमानी रहमतुल्लाह अलैह की मग़फ़िरत फरमाए। मुकर्रमी सामईन इकराम, ये सदरपुर बरौली की अदबी सरजमीन तो वैसे तो इस सरजमीन पे पहली बार हाजिर हुआ, एक अरसे के बाद आजमगढ़ की सरजमीन पर, बल्कि अगर आजमगढ़ का अगर नाम ही किसी को बदलना होता तो वो कोई आतंकगढ़ नहीं बल्कि इसको अगर रखा जाता तो तहजीबगढ़ रखा जा सकता। क्या बात है। यहाँ पे क्या कहने हैं, तहजीब का दर्स लेने के लिए हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे मुल्कों से आते हैं और यहाँ से तहजीब लेकर के जाते हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम इस सरजमीन के हैं। अल्लाह ताला का बेपनाह करम है कि हम जैसे हकीर फकीर को इस दयारे मुबारक में पैदा किया। आइए सामीन इकराम, एक तरफ हाजी सुफियान साहब एक मोतबर शख्सियत के मालिक हैं, वहीं पे हजरत अलहाज रिजवान अहमद साहब जो दारोगे जन्नत के नाम से अपना नाम जोड़ रहे हैं। क्या बात, तमाम जन्नतियों की नज़र 4 मिसरे में करूंगा, मगर एक गुजारिश है आपसे, कोई बंदा कोई बच्चा जब तक मैं पढ़ूं एक मर्तबा भी वो ताली न बजाए।
बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश, इसलिए कि मैंने कहा कि दयारे शिबली की कसम खाई जा सकती है। क्या बात। तो ये दयारे शिबली मुझे वही चाहिए जिसकी दुआएं लेकर के अपने दामन में मैं जब जाता था, उस वक्त जिस वक्त मुझे जानने वाला जिले में कायदे से कोई नहीं जानता था। ये दयारे शिबली की वो धरती है जो हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान से निकलकर 2-3 मुल्कों में शरफ हुआ मुझे जाने का। ये आप लोगों की दुआ का समरा है, मैं इसे कबूल करता हूं और एहसानमंद हूं आपका। एक बार पूरा मजमा बिल्कुल अकीदत में दरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये बहुत सारे मासूम बच्चे इसमें बैठे हैं जो बहरिया मुशायरे, यहाँ पे बहुत ही आलिमी मुशायरे हुए, बहुत बड़े बड़े मुशायरे हुए। आज के इस मुशायरे में हजरत मौलाना ताबिश रेहान साहब मिसबाही यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। वहीं पे वसीम झिंझानवी साहब अदबी सरजमीन झिंझाना से तशरीफ लाए हुए। जनाब यासिर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने रजब के बाद शाबान को चुना है। क्या बात है। मेरा नाम हकीकी शाबान है, तो जाहिर सी बात है कि रजब के बाद अगर कोई आएगा तो शाबान ही आएगा। क्या बात। तो ये मेरा हक था और यही सच है। आइए हजरात, अब 4 मिसरे हाजिर करता हूँ, मेरे साथ सफर कीजिए। नातिया मुशायरे और बहरिया मुशायरे में क्या फर्क होता है बखूबी आप जानते हैं। मैं उर्दू का अदना सा तालिबे इल्म, अभी कल झारखंड की वो सरजमीन पे था, बकस पूरा झारखंड, हजारीबाग, खुदा की कसम ऐसे जियाले लोग मिले कि उन्होंने सिर्फ ये नहीं देखा कि ये बहुत अच्छा पढ़ रहा है, उन्होंने ये भी देखा कि ये आजमगढ़ मऊ की धरती से आया हुआ है। क्या तो इस्तेकबाल मेरा हुआ आप लोगों की दुआओं के साथ। एक मर्तबा जरा मोहब्बत के साथ कह दें आप लोग सुभान अल्लाह, इसलिए कि एवन मीडिया, मुशायरा मीडिया इरफान भाई कवरेज कर रहे हैं। और ये सैफी है अहवाले दुनिया, अहवाले दुनिया, ये कोई अगर नाम मीडिया का रखे तो ये आजमगढ़ का मीडिया वाला नाम रख सकता है। इससे आजमगढ़ की खुशबू महक रही है। आइए एक बार और पेशगी कहते सुभान अल्लाह। मिसरा पेशे खुदबत समात फरमाए, वहाँ के सहरा बहुत शुक्रिया। अब एक बात और बतला दूं, मैंने तालियां बजाने को मना किया, आपकी जबान पे ताले नहीं लगाए हैं। देखिए शायर की खुराक जो होती है उसकी दाद हुआ करती है, और आपकी खुराक अगर दाद और सवाब दोनों के
हिसाब से हो जाए, आपकी सुभान अल्लाह शायर की ग़िज़ा वाहवाही हो जाती है आपके नामे अमाल में, इंशाअल्लाह नेकियां बढ़ेगी। अब मैं थोड़ा सा आपको सुभान अल्लाह मोहब्बत के डंडे से आपको मैं सुभान अल्लाह कहवा रहा हूँ। जी। अब तैयार हो जाइएगा, आप लोग साथ दीजिएगा। आप देखिए कैसे नहीं बोलेंगे। आशिके रसूल अगर गूंगा है, बहरा है, अगर अदायगी के हवाले से अगर शायर शेर पेश करे तो खुदा की कसम गूंगा भी सुभान अल्लाह बोलने लगेगा। ये नाते पाक की खूबसूरत समात की नज़र करता हूँ, लहजा फरमाए वहाँ के सहरा में जाके देखो, यहाँ के गुलशन में कुछ नहीं है, मजा तो तैबा की धूप में है, यहाँ के सावन में कुछ नहीं है। अब शेर सुनिएगा यासिर भाई और मेरे भाई, बड़ी खिदमत आप कर रहे हैं कि नबी ने प्याले बोल दीजिए सुभान अल्लाह कि नबी ने प्याले, नबी ने प्याले में उंगली डाली, बुझा दी पानी तो प्यासे सबके नबी। हाँ ऐसे सुनिए, ये आप नबी ने प्याले में उंगली डाली, बुझा दी पानी कह रहे थे हमारे पर कले में कुछ नहीं है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कह रहे थे हमारे पर कले में कुछ नहीं है, नबी से असहाब कह रहे थे हमारे पर कले कुछ नहीं है। और चार मिसरे हाजिर करता हूँ इस हवाले से। आज दुनिया में देख रहे हैं क्या से क्या हो रहा है, और खास तौर पे हमारे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। कभी किसी मौलाना कलीम सिद्दीकी को उठाया जाता है। आइए तमाम मुसलमानों को एक खूबसूरत सा पैगाम दो मिसरे में हाजिर करता हूँ। रफ्ता रफ्ता आपके दिल तक दिल खैराबादी पहुँचेगा, मगर थोड़ा सा आप मुझको कमजोर कर रहे हैं। अल्लाह करे कि आप भी मजबूत हो जाएं, मैं भी मजबूत हो जाऊं। मतलब पेश करता हूँ कि संवर जाए, अब तो क्या कि संवर जाए, संवर जाए अगर किरदार मीठा बोल हो जाए। क्या कहने अब तो होगा कि संवर जाए, संवर जाए अगर किरदार मीठा बोल हो जाए, संवर जाए संवर जाए अगर किरदार मीठा बोल हो जाए, मीठा बोल हो जाए। मुसलमान फिर ज़माने के लिए अनमोल हो जाए। क्या कहने हैं वाह वाह वाह। फिर ज़माने के लिए अनमोल हो जाए, संवर जाए
बहुत शुक्रिया रजब साहब, आपकी निजामत, अल्लाह ताला निजामत में चार चांद लगा दे। मुलाहिजा फरमाए, आप सुन रहे हैं और दिल खैराबादी सुना रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा सफर का थका हुआ आदमी को आबे हयात मिल रही है। क्या बात है, आपकी दाद बिल्कुल मोहब्बत कारीगर साबित हो रही है। ये शेर आ रहा है, तमाम उलमा इकराम के चेहरे की चमक, दिल खैराबादी का ये शेर मुलाहिजा फरमाया कि अनमोल हो जाए कि फरिश्ते आसमां से फिर। अल्लाह अल्लाह, पूरी दुनिया के तमाम मुसलमान मिलकर दुआएं कर रहे हैं, या अल्लाह उस जालिम हुक्मरान से हम सबकी निजात। मगर हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही है? क्या क्या, आइए उस पर रोशनी डालता है दिल खैराबादी मिसरे के हवाले से। सवर जाए अगर गिरदारा मीठा बोल हो जाए, फरिश्ते मदद के वास्ते आए, फरिश्ते आसमां से फिर मदद के वास्ते आए, फरिश्ते आसमां से। अगर फर्शे ज़मीन पर बद्र का माहौल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या तारीफी अशआर पढ़ रहे हैं। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, क्या बड़ा मोहब्बतें आपकी। अगर फर्शे ज़मीन पर बद्र का माहौल हो जाए, अगर फर्शे ज़मीन पर बद्र का माहौल हो जाए। एक शेर और याद आ गया, इस पर्चे को देख रहा हूं, इस पर लिखा नहीं है मगर याद आ गया। ये आपकी तवज्जो और ज़हन क्या साफ कर रही है, पेश करता हूं। क्या बात है यार, मेरे तमाम छोटे बड़े भाइयों ने अपनी दुआओं से नवाजा। अल्लाह ताला हम सब की उम्र में बरकत अता फरमाए, अनमोल हो जाए मुसलमान फिर जमाने के लिए, अनमोल हो जाए, सवर जाए अगर किरदार। याद आ गया कि भिखारी को इरफान भाई एवन मीडिया के जरिए ये पहुंचाइएगा पैगाम की आजमगढ़ में ऐसे भी शेर सुने जाते हैं। क्या बात, अभी भी दयारे शिबली की कसम खाई जा सकती है कि भिखारी को बिठा दे तख्त पर, ये उसी की मर्जी। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। आजमगढ़ वालों हिफाजत करना कि भिखारी पर ये उसकी मर्जी है, भिखारी को बिठा दे तख्त पर, भिखारी को बिठा दे तख्त पर, ये उसकी मर्जी है, खुदा नाराज होता भी कशकोल हो जाए।
जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। क्या तारीखी अशार, क्या क्या शेर पढ़े जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी भी 25 साल की मोहब्बतें जो है, खुदा की कसम अब लग रहा है कि जो मोहब्बतें आप दे रहे थे वो मोहब्बतों में इजाफा हो करके ये मोहब्बत बिल्कुल जवान हो गई। क्या बात है, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अगर इजाजत होती गजल का मुशायरा होता तो पूरे मजमे से, पूरे सदन से ऐसी तालियां बजवाता कि सुफियान साहब और रिजवान साहब ये दोनों फूले न समाते। मेरे छोटे भाई असद साहब ने बहुत ही कोशिश की, मगर हकीकत में देखिए रिजवान और सुफियान जिसका नाम रहता बड़ा चालाक होता है। ये वो शख्सियत है बहुत परख करके, बहुत सोच समझ करके, ये अंदर की बात है, इसे अंदर ही रहने दिया जाए। क्या इंशाअल्लाह यासिर साहब लिफाफे में सबके इजाफा वो चुपके चुपके होगा। क्या बात है। कभी कोई काम किया करता है तो वो दिखा करके किया करता है। सोहबते सालेह तोरा सालेह कुनत, इंशाअल्लाह आपकी सोहबत इसी तरीके से लोगों को इख्तियार रही तो न जाने कितने चूल्हे। माशाअल्लाह। मैं देखिए, मैं चचा हूँ चाहे बाबा हूँ, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब एक नाते पाक की तरफ मैं रुख करता हूँ। आपने मिजाज बना ही दिया है तो 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ बतौर खास। तैयार हो जाइएगा, आप रफ्ता रफ्ता आ रहा हूँ इस बीच पर कि उमर फारूक के जैसा, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। उमर फारूक के उमर फारूक के जैसा, उमर फारूक के जैसा, उमर फारूक के जैसा अगर किरदार हो जाए। क्या कहने हैं। बहुत आपने तालियां बजाई है। दिल खैराबादी आपको सलाम इसलिए कर रहा है, किसी न किसी तरीके से आपने मुशायरे को जिंदा किया है। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी बढ़ाएगा। जब सुभान अल्लाह कहेंगे तो और इजाफा हो जाएगा। मचल के कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उमर फारूक के जैसा, उमर फारूक के जैसा, उमर फारूक के जैसा अगर किरदार हो जाए, उमर फारूक के जैसा अगर किरदार हो जाए, उमर फारूक के उमर फारूक के जैसा अगर किरदार हो जाए, उमर फारूक के जैसा अगर किरदार हो जाए, मेरा दावा है, हाँ मेरा दावा है, फिर उम्मत का बेड़ा पार हो जाए। क्या कहने हैं बाबा बाबा। अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह। देखिए, कोई भी आशिके रसूल उम्र भले ही 70 की हो गई हो मगर दिल 22 साल का रहता है इनका। क्या बात। ये आशिके रसूल की जिंदा मिसाल देख रहे हैं कि कोई शेर आ रहा है, सहाबा की शान में मनकबत आ रही है, तो ऐसा लगा कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के जलाल का सदका इनको नसीब हो गया है। कह दे सुभान अल्लाह कि उमर फारूक के जैसा अगर किरदार हो जाए, अगर किरदार हो जाए, उमर फारूक के उमर फारूक के जैसा अगर किरदार हो जाए, उमर फारूक के जैसा अगर किरदार हो जाए, मेरा दावा है, मेरा दावा है कि उम्मत का बेड़ा पार हो जाए, मेरा दावा है फिर उम्मत का बेड़ा पार हो जाए। यहाँ से लेकर मैं उन उलमा इकराम की दुआएं लेना चाहता हूँ जिन अकाबिर की, जिन उलमा इकराम की मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की दुआएं दिल को दिल बना रही है। अल्लाह ताला तमाम मदारिस इस्लामिया को और तमाम
असातिज़ा की उम्र में बरकत अता फरमाए कि निगाहें, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ये शेर सुनिएगा, निगाहें सो रही हो। नौजवानों, ये नौजवान बच्चे जो कभी गजल के मुशायरे में मैं जब गीत सुनाता था तो ये बेकाबू होकर के इन्हें ये नहीं पता लगता था कि मैं किस कंडीशन में हूँ। वो कुर्सी को निकाल उठा करके पूरा मुजाहिरा करते थे। आज बहुत अदब से बैठे हुए हैं। इन नौजवान बच्चों को दिल खैराबादी ये मिसरा दे रहा है, मुलाहिजा फरमाए कि निगाहें सो रही हो, सो रही हो, सो रही हो, निगाहें सो रही हो और दिल बेदार हो जाए। तवज्जो होगा कि निगाहें सो रही हो और दिल बेदार हो जाए। मिसरा ऐसा है कि खुदा की कसम आशिक़े मुस्तफा खामोश नहीं बैठा रह सकता। अब जरूर कोई ना कोई हरकत ऐसी करेगा जिसमें सवाब में इजाफा होगा। मुलाहिजा फरमाए कि निगाहें सो रही हो और दिल बेदार हो जाए। निगाहें सो रही हो, निगाहें सो रही हो और दिल बेदार हो जाए। निगाहें सो रही हो और दिल बेदार हो जाए। मोहम्मद मुस्तफा था, मोहम्मद मुस्तफा था, आप में दीदार हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया रजब भाई। मैं चूंकि आपसे थोड़ा सा बड़ा हूँ उम्र में, जी जी, एक छोटा सा मशवरा आप इस्तेमाल कीजिए। जी जी, इंशाअल्लाह कोई भी जब शेर सामईन तक पहुंच जाए, जी जी, तो आपकी वाह वाह तो बहुत एनर्जी देती है। अगर नारे तकबीर से उसका इस्तेमाल जब कर लेंगे तो चार चांद उस पर लग जाएगा। इसका ख्याल रखिएगा। मुलाहिजा फरमाए कि उमर फारूक के जैसा अगर किरदार हो जाए, मेरा दावा है फिर उम्मत का बेड़ा पार हो जाए। निगाहें सो रही है, निगाहें सो रही हो और दिल बेदार हो जाए। निगाहें सो रही हो, मुस्तफा था, मोहम्मद मुस्तफा था, आप में दीदार हो जाए। मोहम्मद मुस्तफा आप में दीदार हो जाए। मोहम्मद मुस्तफा था, आप में दीदार हो जाए। जब तमामी शुअरा ने जनाबे माइक ऑपरेटर शबनम पहली बार देखने में आया आजमगढ़ की धरती पर कि शबनमी माइक से मोहब्बत की चिंगारी नजर आ रही है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत माशाअल्लाह। अब एक नाते पाक तक दिल खैराबादी पहुंच रहा है। अल्लाह करे कि आप तमामी हजरात दिल खैराबादी के साथ सफर करें। और तमाम मेहमानान का मैं बेपनाह शुक्रिया अदा करता हूं कि वो तैयब शेख साहब हो, मेहमान एजाजी सरपरस्त मुशायरा जनाब शाहिद अख्तर साहब और जनाब हाजी रिजवान साहब, जनाब हाफिज सुफियान साहब। अल्लाह ताला इन तमाम लोगों की उम्र में बरकत अता फरमाए, आमीन। आइए मिसरे तक पहुंच गया। अल्लाह करे कि ये भी मिसरा आपके हुजूर पहुंच जाए। आपका मिजाज देखते हुए चार मिसरे में आपकी अदालत में रखता हूँ। आपका जज्बा आपकी रगों में
इस वक्त जो है खुदा की कसम कसम खा के कह सकता हूँ कि बिल्कुल जोश भरा हुआ है। और ये तमाम शोरा, वो चाहे असद भाई हो, चाहे ताबिश भाई हो, चाहे आमिर साहब हो, चाहे यासिर साहब हो, या ये तालिब इल्म खलिस नाते पाक, बहुत ही प्यारी नाते पाक इस बच्चे ने पढ़ी थी ऐवान में और तूफान में। बहुत अल्लाह अल्लाह ताला इस बच्चे की भी हिफाजत फरमाए, आमीन। मिसरा पेशे खिदमत में मुलाहिजा फरमाए कि जब शायर बहुत ज्यादा अलापने की कोशिश करे, नातिया शायरी में अक्सर यही होता है कि शायर इसलिए बहुत देर तक अलापता है कि आपकी सुभान अल्लाह की सदा उसको तकवीयत बख्शे। मगर जब आप खामोश होकर के देखते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सोचते हैं सामीन कि इनकी कब रूह निकले। तो ऐसा न हो, और कोई बात नहीं, अगर रूह निकलेगी तो नाते पाक पढ़ते पढ़ते अगर किसी की रूह निकले तो इंशाअल्लाह वो उसकी मग़फ़िरत का सबब बन सकती है नाते पाक। मतलब हाजिर करता हूँ, जब आपको लगे सुभान अल्लाह जरूरत मुझे पड़े तो मैं आपको इशारा करूंगा, आप रिटेल सुभान अल्लाह कहेंगे तो मजा आ जाएगा। अब आइए पेश करता हूँ मुलाहिजा फरमाए कि क्या बात है यार, कुछ भी पढ़ाओ, पढ़ने के लिए तैयार हैं आप। काश के जिस तरीके से एक शायर इस तरीके से कह रहा है सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह कहते हैं। जब जोर से कहा जाए, जोर से सुभान अल्लाह कहते हैं। काश हम अपने वालिदैन को भी ऐसे चाहते कि एक बार माँ कहती है बेटा पानी लेके आ, तो दौड़ करके वो पानी लेके आता। अल्लाह करे वालिदैन की हम सब खिदमत करने वाले हो जाएं। पेश करता हूं मुलाहिजा फरमाए कि हम हज़रत मूसा का, हम हज़रत देखिएगा, हम हज़रत मूसा का, हम हज़रत मूसा का, हम हज़रत मूसा का बड़ा ज़िद्दी शायर हो। जब तक एक एक हाथ हवा में नहीं लहराता नजर आएगा एवन मीडिया पर, तब तक दिल खैराबादी सिर्फ मूसा ही तक रहेगा, पहुंचेगा नहीं वहां तक। मुलाहिजा फरमाया कि हम हज़रत मूसा का, हम हज़रत मूसा का, हम हज़रत मूसा का, हम जीत गए भाई, जीत गए। अब मैं भी दौड़ लगाता हूँ कि हम हज़रत मूसा का आसा ढूंढ रहे हैं, हम तैयार हो गए, आसा ढूंढ रहे हैं। अब दिल खैराबादी गर्म हुआ है। अब देखता हूँ आप जब तक बैठेंगे, दिल खैराबादी आजमगढ़ की धरती इस मिट्टी का है। पूरे हिंदुस्तान में कहता हूँ, पूरे मजमे से कहता हूँ कि जब तक बैठ के सुनेंगे तब तक ये बंदा भागने वाला नहीं है। क्या बात। अब दोनों आजमगढ़ का सामना है। अब देखता है कि इस काली मिट्टी में दम है या वो सफेद मिट्टी में दम है। पेश करता हूँ मुलाहिजा फरमाए, तवज्जो चाहूंगा। काली मिट्टी से एक मेरा मतला याद आ गया, सुना लूं? जी जी जी। कि निगाहे मुस्तफा में कोई, सुभान अल्लाह। हाजी रिजवान साहब, आप ही जैसे कल वहाँ एजाज भाई है एक, जैसे मैं पढ़ना शुरू किया वो पूरी गड्डी लुटा दिए। पता नहीं वो कैसे दीवाने थे, मगर थे आप ही जैसे। पेश करता हूँ मुलाहिजा फरमाए कि निगाहें निगाहें मुस्तफा में कोई गोरा है न काला है। निगाहे मुस्तफा में कोई गोरा है। यासिर भाई, ये सिर्फ जुमला इन्हीं पर नहीं है, आप भी अगर बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सकते हैं तो ले सकते हैं। पेश करता हूँ मुलाहिजा फरमाए कि निगाहे मुस्तफा में कोई गोरा है न काला है।
से इश्क है, नबी से इश्क है जिसको वही अल्लाह वाला है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाह 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 वाह, क्या कहने, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह कि निगाहें। बहुत शुक्रिया हाजी रिजवान साहब। देखिए सिर्फ जुमला, कभी कभी जुमला जो है काम आ जाता है। आपने रिजवान भाई चोरी चुपके जो मेरी पॉकेट में रखा है, अल्लाह करे कि इस पॉकेट में आप जो रखे हैं इसके सदक़े में, चूंकि नाते पाक का शेर इसमें है और मनकबत है हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु की। चुपके चुपके जैसे आपने मेरी मदद कर दी, अल्लाह ताला कल मैदान हश्र में आपकी इसी तरीके से चुपके चुपके मदद कर दे। कह दे सुभान अल्लाह। निगाहें तो रही, निगाहें मुस्तफा में कोई गोरा है न काला है, जिसको वही अल्लाह वाला है। क्या कहने हैं, ये काले गोरे की बात आ गई। आइए गार तक लेके चलता है मिसरा, ये पेश करता हूँ। हाफिज सुफियान साहब के भाई यहाँ पे तशरीफ रखते हैं और एक खुशहाल हवेली में मैं अभी होकर के आया हूँ। आइए हवेली तक मेरी आवाज पहुंचा दीजिएगा, मुलाहिजा फरमाएं। समझो चाहूंगा हवेली से मुराद क्या है, आप समझिएगा कि खुदाए पाक ने कुफार को, मिसरा देखिएगा कि खुदाए पाक ने कुफार को हैरत में डाला है। तवज्जो चाहूंगा, मिसरा अगर कुर्सी तक पहुंच रहा है और कुर्सी से लेकर आयतल कुर्सी वालों तक, तो आपकी सुभान अल्लाह, आपकी तात मुझको इंशाअल्लाह मेरे शेर में इजाफा करेगी। मुलाहिजा फरमाए। निगाहें मुस्तफा में कोई गोरा है न काला है, नबी पे इश्क है जिसको वही अल्लाह वाला है। खुदा है पाक ने, खुदा है पाक ने कुफार को हैरत में डाला है। खुदा है पाक ने नबी है गार में, खुदाए पाक ने कुफार को हैरत में डाला है, उन्हें हैरत में डाला है। नबी है गार में और गार पर मकड़ी का जाला है। सुभान अल्लाह और पर मकड़ी का जाला है। नबी है गार में, नबी है गार में और गार पर मकड़ी का जाला है। हजरत मूसा का असा ढूंढ रहे हैं,
शरीक हो जाइए। मैं पहुंचूंगा उसी मोड़ पर जिस मोड़ पर आप मिलेंगे। मुलाहिजा फरमाएं, तवज्जो चाहूंगा यासीर भाई, आप मुस्कुराते ही हुए बहुत ही हसीन लगते हैं और ये हसीन मिसरा हसीन समाज की नजर दिल खैराबादी करता है। मुलाहिजा फरमाएं, जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। इसीलिए मैंने 4-4 पॉकेट वाली सदरी पहनी है। पेश करता हूं। क्या बात, क्या क्या जुमले। देखिए ये आजमगढ़ की मिट्टी की खुशबू, ये आजमगढ़ को नाज इसलिए नहीं है मगर इसलिए है कि जहां तहजीब की हिफाजत की जाती है। मैं कभी कभी इस तहजीब पे कभी कभी धब्बा बन जाता हूँ। मेरी कभी कभी हरकत जब सामईन नहीं बोलते तो रिवायत से हटा करके इनको जगाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरी गलती है, अल्लाह इस गलती को मुझको सुधारने की तौफीक अता फरमाए। पेश करता हूँ मतलब बतौर खास। मुलाहिजा फरमाए कि हम हजरत मूसा का, हम हजरत मूसा का, हम हजरत मूसा का असा ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। एक एक शख्स ऐसा लग रहा है मोहब्बत की तलवार नहीं बल्कि ऐसी गुफ्तार लिए हुए हैं जो इंशाअल्लाह आने वाले तमाम दुश्मनाने इस्लाम के ये छक्के छुड़ाने वाले हैं। क्या बात, बहुत शुक्रिया। तैयार रहना, ये मिसरा उठा रहा हूँ कि हम हजरत मूसा का, हम हजरत मूसा का असा ढूंढ रहे हैं, असा ढूंढ रहे हैं, असा ढूंढ रहे हैं, असा ढूंढ रहे हैं। हम हजरत मूसा का असा ढूंढ रहे हैं, असा ढूंढ रहे हैं, असा ढूंढ रहे हैं। हम हजरत मूसा का असा ढूंढ रहे हैं, हम हजरत मूसा का असा ढूंढ रहे हैं। हम हजरत मूसा का असा ढूंढ रहे हैं, हम हजरत मूसा लश्कर की कज़ा ढूंढ रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर कज़ा ढूंढ रहे हैं, हम हजरत मूसा का असा ढूंढ रहे हैं। फिर उनके लश्कर की कज़ा ढूंढ रहे हैं। पैगंबरपुर हो चाहे फतेहपुर हो चाहे महमूदाबाद हो, उन जगहों पर ऐसे शेर बहुत ही होशियारी के साथ सुनते हैं। आइए वो शेर हाजिर करता हूँ। मुलाहिजा फरमाएं कि हंसते हुए असद भाई के हंसते हुए पी जाते थे जो जाम शहादत, जो जाम शहादत, जो जाम शहादत। हम हजरत मूसा का असा ढूंढ रहे हैं, फिरऔन के लश्कर की कज़ा ढूंढ रहे हैं। हंसते हुए पी जाते थे जो जाम शहादत, हंसते हुए पी जाते थे जो जाम शहादत। के हंसते हुए पी जाते थे, हंसते हुए पी जाते थे जो जाम शहादत, जो जाम शहादत, जो जाम शहादत। उन मर्द मुजाहिद का नशा ढूंढ रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं बाबा बाबा का नशा दबा रहे हैं। उन मर्द मुजाहिद का नशा ढूंढ रहे हैं, उन मर्द मुजाहिद का नशा ढूंढ रहे हैं।
3 साल के बाद आजमगढ़ की धरती पर कोई प्रोग्राम पढ़ने का शरफ हासिल हो रहा है, इसलिए कि आज जो दौर चल रहा है एक मतला। देखिए, मैं इन नौजवानों को तो कुछ भी सुना दूं, कभी कभी होता है ना कि अंधभक्त, ये कभी कभी ऐसा होता, दिल खैराबादी, हाँ तो दिल खैराबादी पढ़ेगा तो मैं वाह वाह करूंगा। जैसे कहते हैं कि मोदी भक्त, तो उसी तरीके से दिल खैराबादी कुछ भी पढ़े। कुछ बच्चे हैं वो जिद किए रहते हैं, दिल खैराबादी को ऐसे ही सुना जाता है, मैंने मोबाइल पे देखा है, तो वो रस्म अदा करते हैं। मगर उन लोगों को सुनाना चाहता हूं जो दुआएं दे करके, जिनकी दुआ में बड़ा असर हुआ करता है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र सुबह शाम किया करते हैं। ये तमाम उलमाए इकराम, इनको दिल खैराबादी अकीदत भरा सलाम पेश करता है और एक मतला आपके हुजूर पहुंचाता हूं और आपसे लेकर ये तमाम नौजवान नई नस्ल तक पहुंचेगा। मिसरा मुलाहिजा फरमाएं कि परवरदिगार कुछ भी पढ़ो, ये आशिकाने रसूल का मजमा लहलहाता हुआ न जाने एक जमाने के बाद मेरे दामन में जो कमियां थी, अल्लाह का शुक्र है कि आपकी मोहब्बतें आ गई, वो दामन पूर्ण नजर आता हुआ। क्या है, आप आगे आ जाइए इधर, इसलिए कि मैं जानता हूं ऐसे ऐसे शेर है कहीं कूद के आप बाहर हो जाएंगे। शेर तो बड़ा अजीब सा है, मुलाहिजा फरमाए। क्या कहने, अगर एक बात मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी आपसे खुदा की कसम मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूं, तो मोहब्बत का ये तकाजा है कि अगर एक आशिक अपने माशूक से ये कहे कि तुम अगर यहाँ आ जाते तो और दिल खैराबादी का सीना चौड़ा हो जाता। अगर मोहब्बत सच्ची है, मोहब्बत सच्ची, बैठेंगे आप मुशायरा अगर ये कामयाब कर रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है इनको उधर नहीं, इनको दिल पर बैठाया जाए। आ जाए मेरे भाई, आप जैसे सुन रहे, आप थोड़ा सामने आ जाए, आपको देखना चाहता है मजमा कि आप कैसे। आ जाइए। ये मेहमान नवाजी का आपने बहुत अच्छा सबूत दिया। बहुत शुक्रिया, क्या बात है, ये मेहमान नवाजी का क्या सबूत दिया है। जिंदाबाद। अभी 1 घंटा हुआ चतरा की सरजमीन पर, खुदा की कसम मैंने 3.5 घंटा कंटिन्यूस पढ़ा है। ये मेरी जिंदगी का सबसे पहला और आखिरी लग रहा है। अब तो 3.5 घंटा अगर पढ़ूं तो हो सकता है कि माइक वाला जो है परेशान न हो जाए। इसी तरीके से एक शायर था, बहुत देर से इतनी 1 पढ़ रहा था, 2 पढ़ रहा था, 3 पढ़ रहा था, 4 पढ़ रहा था, 5 पढ़ रहा था। एक साहब गुस्से में आए, लाठी लेकर के चचा आए, ये शायर घबराया, भाई ये क्या माजरा है। तो वो कहे कि नहीं तू पढ़ा भैया, हम ये सोच रहे हैं कि तुमको बुलाया कौन है, उसको ढूंढ रहे हैं। नहीं, इधर मत देखिए, मैंने इधर खुदा की कसम बिल्कुल नहीं, ये ऐसा मैंने क्या लोगों को कहते हुए सुना है। तैयार हो गए आपने, तो मैं भी कहां कम तैयार हूं। मेरी तैयारी देखिए और आपकी तैयारी आपके पास। मुलाहिजा फरमाएं कि परवरदिगार गुड भाई शब्दम साउंड के परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का। बैठ करके क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत आपकी मैं भी बैठे बैठे लेना चाहता हूँ। लगा फरमाया कि परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का, रस्ता सरकार का।
अजमत मुस्तफा जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह के एवं मुशायरा मीडिया अब दिल खैराबादी का ये मुस्कुराता हुआ मजमा जरा कैद करिए मुलाहिजा फरमाए कि परवरदिगार देखे रचता सरकार का रचता सरकार का परवरदिगार देखे एक अजीब सा मिसरा आपके इंशाअल्लाह मेरे ज़हन से निकल कर आपके दिल तक दस्तक देगा। मुलाहिजा फरमाए इंशाअल्लाह के मुज़म्मिल मुद्दसिर गए कहते सुभान अल्लाह के मुज़म्मिल मुद्दसिर गए मुज़म्मिल मुद्दसिर गए मुज़म्मिल मुद्दसिर गए रुतबा सरकार एक तरफ अंदाज मगर शेर में भी थोड़ा सा अगर दम नजर आए तो ऐसी दाद दीजिए कि दिल खैराबादी का इंशाअल्लाह ये शेर हम सबकी निजात का जरिया बन जाए। पेश करता हूं कि परवरदिगार सरकार शाहिद माहौल के भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। मैं उन नौजवानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुज़म्मिल मुद्दसिर गए रुतबा क्या कहने हैं। वाह 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 जिंदाबाद। देखिए नौजवान उलमा ये तो बिल्कुल बेचारे सूफी जैसे हैं, सीधे साधे। अल्लाह ताला इनकी दुआएं मुझे नसीब अता फरमाए। आमीन। आपको देख रहा हूँ ऐसा लग रहा है कोई बहुत ही अपना चाहने वाला है। ये नौजवान टीम उलमा इकराम की अब शेर हाजिर करता हूँ। रुतबा सरकार पढ़ती है आयत आयत पढ़ती है आयत आयत रुतबा सरकार रुतबा सरकार जिसने खैराबाद से निकाल कर मऊ से निकाल कर मेरी शोहरत में इजाफा किया है वो मास्टर अयूब वफा साहब का दिल खैराबादी का शेर पहुंचा रहा है। दिल खैराबादी मुलाहिजा फरमाए कि रोज़े से दूर है तो आप रोज़े रसूल के करीब जा चुके हैं, हम नहीं गए हैं। अल्लाह ताला हम सबको रोज़े पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन। कि रोज़े से है
रोजा सरकार का, रोजा सरकार। जिसको आजमगढ़ में पढ़ा जा सकता है, सुना जा सकता है और सराहा जा सकता है। इन तमाम नौजवान टीम में एक बुजुर्ग शख्सियत मैं देख रहा हूँ जी। दाढ़ियां तो नहीं है मगर उनके चेहरे को देख करके ऐसा लग रहा है कि वो पंजवक्ता बाजमात नमाज पढ़ने वाला बंदा है। दिल खैराबादी उनके चेहरे का नूर लेकर के एक मिसरा उठाता है आपकी अदालत में, इस नूरानी महफिल में अल्लाह नूर नूर कर दे। पेश करता कि हरगिज़ ना बेटियों को। बेटी पे बहुत सारे शेर आप तमामी हज़रात सुनते हैं और सुनते रहेंगे। जिंदगी का क्या भरोसा है, ये हो सकता है कि मेरा शेर आपको याद आ जाए। पढ़ती गए आयत आयत खुतबा सरकार का कि हरगिज़ ना बेटियों को समझो हकीर तुम। हरगिज़ ना बेटियों को, स्टेज वाला शेर है कि हरगिज़ ना बेटियों को, हरगिज़ ना बेटियों को समझो हकीर तुम, समझो हकीर तुम, हरगिज़ ना बेटियों को समझो हकीर तुम, समझो हकीर तुम, हरगिज़ ना बनता है बेटियों के, बनता है बेटियों के शजरा सरकार। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं बाबा बाबा। शजरा पड़े जा रहे हैं बाबा। बनता है बेटियों से शजरा सरकार का, शजरा सरकार का, शजरा सरकार का। इन नौजवानों को जो शुरू से आखिरी तक ऐसा लग रहा है बिल्कुल जंग करने के लिए तैयार है। इन जाबाज उर्दू के सिपाहियों की नज़्र दिल खैराबादी का एक बड़ा ही अजीब शेर। एक हम भी शादी करते हैं अपनी बच्ची की, एक शादी मुबारक शादी हजरते अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की साहबजादी अम्मी उम्मुल मोमिनीन हजरते अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह किस तरीके से पेश करता हूँ। शेर पाकीज़ा शेर, पाकीज़ा सवाब और दिल खैराबादी गुनहगार का ये शेर मुलाज़ा फरमाएं। सजरा सरकार का बेटी का अक़द करके, हम यही समझते हैं कि कम से कम 50,000 रुपए के पटाखे फोड़ दे, पूरे जिले में तहलका मच जाए, तब लगेगा कि हमारी बेटी की शादी है। आइए एक पाक ज़ात की बात कर रहा है दिल खैराबादी, जिनकी शादी का जिक्र करना भी इबादत है। मुलाहिज़ा फरमाएं कि बेटी का अक़द करके, बेटी का अक़द करके बूढ़ा सिद्दीक ने, बेटी का अक़द करके बूढ़ा सिद्दीक ने, बूढ़ा सिद्दीक ने बेटी का अक़द करके
शायरी हो रही है, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। क्या कहने, बहुत दिनों तक याद किया जाने वाला शेर आप तमाम जिंदाबाद। खास तौर पे सुफियान साहब, रिजवान साहब और तमाम उलमा इकराम, ये नौजवान टीम, अल्लाह ताला हम सबको कहने से और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। फिर शेर हाजिर करता हूं कि बेटी का करके इसलिए मक्ता पढ़ रहा हूँ। आज के दौर में मीडिया के जरिए हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया में कलाम बड़ी तेजी से पढ़ा जा रहा है। दिल खैराबादी मक्ता पहुंचाता है आपकी आजमगढ़ की धरती से बेंगलोर जनाबे हजरत अलहाज बाबा जी तक दिल खैराबादी का मिसरा के दिल की तकदीर की भी आमीन कहिएगा। शेर अच्छा है कि दिल की एक दिन मेरा जो हो तवज्जो होगा, एक दिन मेरा जो हो, एक दिन मेरा जो हो, शायरी हो रही है। क्या कहते हैं हजरत माइक पे इजलासे आम का नाफिया मुशारे का इन्होंने हक अदा कर दिया शायरी पर। जिंदाबाद जिंदाबाद। नाते पाक का हक, मुशायरे का हक ये अलग चीज है। नाते पाक का हक तो पूरी दुनिया मिल करके नहीं अदा कर सकती। ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। अल्लाह अकबर। ताखीर ज्यादा हो गई और जरूरी है कि जैसे मुफ्ती हजरत मौलाना मुफ्ती साजिद साहब अल कासमी दामत बरकातुहू जिस वक्त गुफ्तगू छेड़ी थी उसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन मुबारक, उनकी उम्र मुबारक बिल्कुल ऐसा लग रहा था एक मेरी नाते पाक है। उस नाते पाक को दिल खैराबादी नज़्म करके पढ़ता है। हजरत मुफ्ती साहब नस्र में बयान कर रहे थे। अगर इजाजत हो तो उस नाते पाक को मैं पढ़ूं। मुफ्ती साहब की जो आखिरी में तकरीर हुई, इजाजत हो तो एक बार हाथ उठा कर मुझे इजाजत इरशाद। एक मेरा मसला याद आ गया। जी चचा, आपको देख रहा हूँ, मेरे वालिद साहब तो दुनिया में नहीं है। मेरे वालिद साहब का रंग इतना गोरा नहीं था, मगर अल्लाह का शुक्र था कि उनको देखने के बाद उनके भी यहाँ पे जो धब्बा लगा है ऐसे ही लगता था। आइए इस धब्बे को देखते हुए दिल खैराबादी एक मतलब पेश करता है। अजीब सा मतलब मुलाहिजा फरमाए कि ये दुनिया के किसी क्रीम, किसी पाउडर, किसी इसमें में वो ताकत नहीं है जो चेहरे पे नूरानी चमक हो सकती है मगर नूर पैदा नहीं कर सकती। आइए नूर कैसे पैदा होगा? दिल खैराबादी का तीसरे पर अमल करिए। यासीर भाई सुनिएगा। वज़ू की तहारत
हरगिज़ मिटेगी इबादत का जलवा झलकता रहेगा वजूद की तहारत। जैसा कि असद बाबू ने कहा कि मैं जवान हूँ, दिल खैराबादी साहब मेरे चचा, बुजुर्ग मैं मुशायरे को बना दूंगा। अब लग रहा है कि आप पे बुजुर्गी तारी हो गई है। क्या अल्लाह करे कि थोड़ा सा निकल करके आइए और इस मिसरे को दिल में बिठाइए। लहजा फरमाए क्या कहने हैं बाबा बाबा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं बाबा। ए बाबा झलकता रहेगा इबादत का जलवा झलकता रहेगा। दोबारा मत पढ़वाइए, एक शेर और पेश कर रहा हूँ। आज के दौर में वो भी नातिया शायरी और ये तमाम पैंट पहनने वाले नातिया अशआर की हिफाजत कर रहे हैं। यानी कि जिंदा कौम वो पैंट पहन ले चाहे कुछ भी पहन ले, इंशाअल्लाह कज़ा नहीं होगी। लेकिन हम सब, मैं सबसे पहले अल्लाह ताला मुझे पंजवक्ता बाजमात नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अब शेर देखिएगा कि शहीदीन की शहीद जरा दो तीन लोग कह दो मीठे अल्फाज सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि शहीदीन की हुक्मरानी रहेगी कि शहीदीन की हुक्मरानी रहेगी मदीना सदा राजधानी रहेगी। मैंने हज़रत मुफ्ती साजिद साहब के हवाले से दो तीन बातें जो बतलाई उस मसले को पेश करता हूँ बतौर मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह हम सबको मुस्कुराने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, काश के ये मिसरा मेरे भाई तक पहुंच जाता और मेरा भाई मुस्कुराता रहता, यहाँ आकर बैठ जाता तो मजा आ जाता। मुलाहिजा फरमाए कि हर शय से है नुमाया
सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब की तकरीर आखिरी की और ये कुछ मेरे मिसरे इंशाअल्लाह वजाहत करते हुए नजर आएंगे। फिर इजाजत दीजिएगा तो मैं अपनी जगह पे जा सकता हूँ। हाजी रिजवान साहब आप पहलू बदल रहे हैं। इंसान है आदमी, हो सकता है कोई न कोई जरूरत होगी, बिला झिझक जिसको भी जाना हो हाजत के लिए जा सकता है। दिल खैराबादी को सुनने के लिए अगर ये 4-5 लोग भी मौजूद हैं तब भी दिल खैराबादी उसी हिम्मत के साथ सुनाएगा। मगर जिंदा कौन हमेशा जिंदगी बख्शती है कि हर शय से गए लो माया, लो माया, हर शय से गए लो माया, हर शय से गए लो माया। चले बाबा चले बाबा चलवा 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 हर शय से गए लो माया। चले बाबा तेरे नबी का हर शय से गए लो माया, हर शय से है लो माया। बहुत शुक्रिया। वाह वाह मैंने कहा क्या खूबसूरत मतलब पढ़ा है। हर शय से है नुमाया जलवा मेरे नबी का, बहुत खूबसूरत खाती है सारी दुनिया सदका मेरे नबी का। हम शेर देखेगा उसने हर एक मर्ज से, उसने बाबू कि उसने हर एक मर्ज से ऐ दिल में जान पाई, उसने हर एक मर्ज से ऐ दिल में जान पाई, उसने हर एक मर्ज से मर्ज से मर्ज से उसने हर एक मर्ज से ऐ दिल में जान पाई, उसने हर एक मर्ज कहने हैं। बाबा यासीर भाई मेरी आंखें पीछे भी देख रही हैं, आप मेरे शेर का इस्तेमाल करना भूल गए। बहरहाल मैं आपका इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या सदका मेरे नबी का, सदका मेरे नबी का, जिसने दिखा लिया है झूठा मेरे नबी का। याद आ जाएगा मुफ्ती साहब का बयान और मेरा मिसरा कि ऐसी है शान आली, ऐसी है शान, ऐसी 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 है शान आली, ऐसी है शान आली, ज़ाते करम नबी। तवज्जो माशाअल्लाह। नहीं आगे ये गलत हो जाएगा। नहीं चचा जहां बैठे वहीं बैठने दीजिए। ठीक है चचा बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी ऐसा होता है कि एक सामीन की वजह से मजमा बेदार हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक सामीन की वजह से मजमा बेजार हो जाता है। तो इसका बेजार और बेदार का देखिएगा मुलाजा फरमाए कि खाती है सारी दुनिया सदका मेरे नबी का, ऐसी है शान आली आली, ऐसी है शान आली, ज़ाते करम नबी, ज़ाते करम नबी, ऐसी है शान आली। क्या कहते हैं
है पल के जिब्रील की है पल के तलवार नबी का जिंदाबाद जिंदाबाद क्या कहने हैं बाबा तलवार नबी का जिब्रील की है पल के एक शेर और इस कबीले का और फिर उसके बाद बख्शी है शान ऐसी एक बार नबी के नाम पे मोहब्बत के साथ कहते सुभान अल्लाह कि बख्शी है शान ऐसी बचपन में भी खुदा ने बख्शी है शान ऐसी बख्शी है शान ऐसी बचपन में भी खुदा ने बचपन में भी खुदा ने बख्शी है शान ऐसी बख्शी है शान ऐसी बचपन में भी खुदा ने बचपन में भी खुदा ने बख्शी है शान एवं मुशायरा मीडिया यहाँ पे तशरीफ रखते हैं और अहवाले दुनिया देखिए मेरा लड़का भी साथ में सबसे आखिरी लड़का है ये छोटा शहजाद गजाली नाम है इसका इसके लिए दुआ कीजिए एक जमाने से मैं कुरान पाक के हवाले से अशार पढ़ रहा हूँ हाफिज कुरान के हवाले से एक मेरी ख्वाहिश अल्लाह ताला उसे मुकम्मल कर दे आपकी दुआ आमीन की तलब खैराबादी को इतनी बस दुआ कर दीजिए। मैं ये नहीं चाहता कि बहुत बड़ा अल्लामा बने मेरा बच्चा, सिर्फ अल्लाह ताला से यही दुआ है इस गुनहगार के लिए मेरे बच्चे को अल्लाह ताला हाफिज कुरान बना दे, आमीन। एक ख्वाहिश मेरी है वो डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर कुछ न बने, खुदा की कसम सिर्फ एक नाकिस ख्वाहिश इसलिए है कि कोई भरोसा नहीं है कब किस जगह किस हालत में मेरी मौत आए। कल मैदाने महशर में जब पुकारा जाए तो मैं भी चाहता हूँ एक बाप हो मेरे भी सर पे ताज हो चमकता हुआ। जिस बच्चे का बाप जिस बाप का बेटा हाफिज कुरान होता है, मैंने उलमा से सुना है कि अल्लाह ताला उस बच्चे के वालिदैन के सर पे ऐसा ताज रखेगा जिसकी चमक अगर दुनिया में दिखाई जाए तो कभी अंधेरा हो ही नहीं सकता। दिल खैराबादी उस नूर का तलबगार है। अल्लाह ताला हमारे तमाम बच्चों की हिफाजत फरमाए। और बच्चे के हवाले से 4 मिसरे पेश करता हूँ। पुराना मिसरा है मगर नई नस्ल जो है इसे बहुत चबा चबा करके सुनी है, पेश करता हूँ। मेरी ख्वाहिश अल्लाह पूरी पूरी शाहरुख बने, ये नहीं चाहता कि डॉक्टर बने या सलमान खान बने या शाहरुख खान बने, क्या बने पेश करता हूँ। कि शाहरुख बनेगा,
नारे तकबीर, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह दुआ कबूल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। माशाअल्लाह। अभी असद भाई ने छेड़ा, मुझे जैसे जैसे ये छेड़ते गए मुझे रास्ता मेरा हमवार होता गया। क्या मैं अपने छोटे भाई असद को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि तुमने बिल्कुल सही रास्ते पर सामईन को बेदार किया है, सही जगह पर। इसलिए कि तुम तो आधे रास्ते रुक गए, मगर मैं मंजिल मकसूद की तरफ बिल्कुल पहुंच चुका हूँ। इंशाअल्लाह 4 मिसरे हाजिर करूंगा, मंजिल मकसूद तक ये प्रोग्राम पहुंच जाएगा, फिर मैं अपनी जगह ले लूंगा। कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाए। कुरान की बात आ गई। एक बाप का दिल तड़प रहा है एक बेटे के हवाले से। अल्लाह करे कि ये मेरी नीयत इन्नमल अमालु बिन्नियात, मेरी नीयत पाकीज़ा हो जाए, सच्ची हो जाए। लिहाजा फरमाया या खुदा अल्लाह अल्लाह हम सबके नेक इरादों सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त जब आखिरी हो तो कलमे तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पे हम सबका खात्मा नसीब हो। अब शेर पेश करता हूं आसान बना दे। क्या कहना चाहता है? कौन ईमान वाला? ईमान वाला तो छोड़िए, बेईमान भी सोच रहा है या अल्लाह कि हमको जन्नती बना दे। आइए, एक रास्ता बड़ा आसान है जन्नत में जाने का। हम सबको अल्लाह ताला इस जन्नत की सवारी में बैठने की तौफीक अता फरमाए। एक बार तस्बीह कहिए सुभान अल्लाह। या
जज़ाकल्लाह। एक मतलब बस अजान इंशाअल्लाह। अब एक बात और बतला दूं, ये अजान के लहजे की बात की है जी, एक बहुत ही पुरानी नाते पाक सबसे पहले जो वो नाते पाक मकबूल जो हुई है इसी आजमगढ़ किसी खित्ते में मैंने वो शायद अबू आसिम साहब उस वक्त थे और मैंने नाते पाक पढ़ी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अबू आसिम साहब से और लोगों को क्या फायदा है वो आप जानते हैं, मगर बेपनाह अबू आसिम साहब और अबू आसिम साहब के तमाम बच्चे उनके भाइयों से बेपनाह मुझे अकीदत और बेपनाह मुझे उसका रिस्पांस मिला है और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआएं भी मुझे मिलती है। काश के ये मंझीर पट्टी मिस्रा पहुंच जाए, मंझीर पट्टी से मुंबई पहुंच जाए और मुंबई से अबू आसिम साहब का दिल खैराबादी का ये मसला पहुंच जाए। पेश करता हूं बतौर खास सुफियान हाफिज सुफियान साहब, हाजी रिजवान साहब और तमाम दीगर हजरत। देखिए चचा दाढ़ियां सफेद हो गई मगर वाह रे नौजवान इधर उधर गए मगर ये बुजुर्ग बैठे हैं। और जब तक जिस कौम के बुजुर्ग इसी तरीके से सरपरस्ती करते रहेंगे वो कौम कभी गुमराह नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ये बूढ़े सजर में वो फल अता फरमाए जिससे कौम का फायदा हो, कौम की भलाई हो। आइए अब आपको यहाँ सदर बरौली से लेकर आप हरम शरीफ तक का तस्वीर में सफर करेंगे। मतलब पेशे खिदमत है कि ये मोजेज़ा मत दाद दीजिएगा, कोई शिकायत कुछ नहीं। अब सीधे एक बिल्कुल सच्चा आशिक़े रसूल जैसे पढ़ता होगा उसी तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। वो माइक दीजिए। ये तो मुशायरे की रिवायत से हटी हुई चीज है कि हम बिल्कुल कभी कभी ऐसा होता है कि कूद भी जाते हैं हम लोग दाद देने के लिए, मगर इस वक्त जो मिसरा पढ़ने जा रहा हूँ अल्लाह ताला हम सबके जो भी लफ्ज़ें हुई हैं पढ़ने में या सुनने में बेअदबी हुई है अल्लाह ताला हम सबको माफ फरमाए। मिसरा बिल्कुल संजीदगी से सुनिएगा, अच्छा मिसरा है मुलाहिजा फरमाए। इरशाद कि ये मोजेज़ा 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 रसूल ये मोजेज़ा रसूल खुदा ने दिखा दिया, खुदा ने दिखा दिया। ये मोजेज़ा रसूल खुदा ने दिखा दिया, खुदा ने दिखा दिया। ये मोजेज़ा मुट्ठी में कंकरी को कलमा पढ़ा दिया, कलमा पढ़ा दिया। मुट्ठी में कंकरी को कलमा पढ़ा दिया, कलमा पढ़ा दिया। सदरपुर बरौली जिला आजमगढ़ फूलपुर के हवाले से अपनी मां मेहनत के एक पैगाम बतौर खास मिसरे में मुलाहिजा फरमाए कि राहे खुदा में देके खदीजा ने मौलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ने मौलो राहे खुदा में देके खदीजा ने मौलो खदीजा ने मौलो ये मुझे रसूल ने दिखा दिया। मुट्ठी में कंकरी को कलमा पढ़ा दिया, राहे खुदा में तेरे खदीजा ने मानो राहे खुदा में देखे खदीजा ने मानो खदीजा ने मानो
मक्के के हर गरीब का चूल्हा जला दिया, चूल्हा जला दिया, मक्के के हर गरीब का चूल्हा जला दिया, चूल्हा जला दिया। यासिर भाई 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 अल्लाह करे यासिर के साथ अरफात पेश करता हूं कि चूल्हा जला दिया कि अपने गले लगा के, तवज्जो चाहूंगा कि चूल्हा जला दिया, अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को, नबी ने बिलाल को अपने गले लगा के, नबी ने बिलाल को, नबी ने बिलाल को, ये मुझे ज़्यादा रसूल खुदा ने दिखा दिया, मुट्ठी में करी को कलमा पढ़ा दिया, खुदा में दे खदीजा ने मक्के के हर गरीब का चूल्हा जला दिया, चूल्हा जला दिया, अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को, अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को, नबी ने बिलाल को। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया से काले गोरे, काले गोरे अच्छा झगड़ा मिला दिया, दुनिया में काले गोरे अच्छा झगड़ा मिला दिया, झगड़ा मिटा दिया। नाते पाक बहुत तवील है, मगर एक शेर लायू जहानागढ़ जो है खैराबाद, मेरे तमाम दोस्त भी इस वक्त लायू को देख रहे हैं, उनमें से एक नाम जनाबे निजामुल हक साहब तक दिल खैराबादी का ये मिसरा पहुंच रहा है बतौर खास मुलाहिजा फरमा लें कि तब्बत यदा
तब्बत यदा उलमा हजरात हैं, उनसे खुसूसी दुआ का तालिब और मेरे भाई वसीम जी झानवी साहब, आपका बेपनाह शुक्रगुजार हूं कि एक भाई जिस तरीके से असर है, आप भी मेरे छोटे भाई हैं, उसी तरीके से आमिर भी तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करते हुए अपने नाते पाक का बहुत अजीब सा शेर, इसमें शेर सुनने से ज्यादा मुझे देखिएगा तो उसकी वजाहत सुनिएगा। कि मक्के के हर गरीब का चूल्हा जला दिया, बिलाल को काले गोरे का झगड़ा मिटा दिया, झगड़ा मिटा दिया। कि तब्बत यदा की, तब्बत यदा की क्या कहने हैं, जो चाहूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब्बत यदा की, तब्बत यदा की, सद में जो आया वो तब्बे, आया वो तब्बे, कि हर हदीर का जला दिया। तब्बत यदा की, सद में जो आया वो तब्बे, तब्बत यदा की, सद में जो आया वो तब्बे, आया वो तब्बे। उसको खुदा के पहले लूला बना दिया। क्या कहने हैं, खुदा के, उसको खुदा के पहले लूला बना दिया। क्या कहने हैं बाबा, लूला बना दिया। उसको खुदा के पहले लूला बना दिया, लूला बना दिया। जहल बेचता था, अबू लहब लजीकल हो गया। अब आइए अबू जहल, आपकी मोहब्बत ने याद दिलाया, आपने पीछे शेर हाजिर करता हूं। तब्बत यदा की जद में जो आया अबू लहब, उसको खुदा के कहर में दूल्हा बना दिया। कि जहल बेचता था, वसीम भाई देखिएगा मुहावरा, कि अबू जहल बेचता था जो अंधों को आईना, अंधों को आईना, अबू जहल बेचता था जो अंधों को आईना, अंधों को आईना। अबू जहल आका ने उस दुकान पे ताला लगा दिया, ताला लगा के ले बाबा। आका ने उस दुकान पे ताला लगा दिया, ताला लगा दिया। ये रसूल कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ा दिया। जज़ाक